स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.1 क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स गिवन हैं, उनके लिए हमें चेक क्या करना है कि उनकी जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं या नहीं हैं। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्वली लाइकली होता क्या। फाइन, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले देती हूँ, फिर एक डेफिनेशन लिखाऊंगी इक्वली लाइकली आउटकम्स की। हम सिंपल एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो या तो उसमें हेड आता है तो या उसमें टेल आता है, ठीक है। लेकिन दोनों के चांसेस बराबर हैं आने के, जितने हेड के चांसेस हैं उतने ही टेल के चांसेस हैं, ठीक है। हेड के चांसेस क्या थे 1/2, टेल के चांसेस भी 1/2, तो दोनों के चांसेस सेम है अक्रेंस के। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी ये दोनों आउटकम्स क्या हैं, इक्वली लाइकली। फाइन, तो पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा देती हूँ इसकी, फिर से एक और एग्जांपल करेंगे और समझ लेंगे कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होती क्या है। फाइन, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन। इक्वली लाइकली outcomes when each outcome of an experiment is as likely to occur as the other, then the outcomes are said to be या फिर are known as equally likely outcomes. फाइन, सो जब हर एक आउटकम जो है एक एक्सपेरिमेंट की उसके उतने ही चांसेस एकर होने के जितने कि बाकी के आउटकम्स के हैं, तो वो आउटकम्स को क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे देती हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन मार्कर है और ये है रेड मार्कर, ठीक है। कलर शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मे बी, तो ये ग्रीन मार्कर है, दिस इज़ रेड मार्कर। तो अगर इन दोनों को अगर मैं बोलूँ कि मुझे रेड मार्कर चाहिए, उसके चूज़ होने के चांसेस कितने, 1/2, और ग्रीन के चूज़ करने के उसके भी 1/2, ठीक है, जैसे कॉइन का था। तो दोनों के चांसेस जो हैं चूज़ होने के वो सेम है। सो दीज आउटकम्स आर नोन एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर मैं एक और मार्कर इंक्लूड कर दूँ, ये देखिए ब्लैक, ये ब्लैक भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन तीनों के सिलेक्ट होने के चांसेस भी सेम है, ठीक है। इसके भी 1/3, 1/3 एंड 1/3। अगर मैं ग्रीन को चूज़ करना चाहूँ तो 1 अपॉन टोटल दैट इज 3, 1/3। रेड को चूज़ करने के 1/3, ब्लैक को चूज़ करने के फिर से 1/3। तो ये तीनों के चांसेस जो हैं सिलेक्ट होने के बराबर हैं, कोई इसमें कुछ इफ बट नहीं है। तो तब हम बोलते हैं कि ये जो आउटकम्स हैं इनके ये जो है ये आपस में इक्वली लाइकली आउटकम्स है। फाइन, सबको सेम चांस मिल रहा है सिलेक्ट होने का। फाइन, सो अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं कि कौन सी आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होती। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, सिंपल इस डेफिनेशन में हमें नो वर्ड इंक्लूड करना है, नॉट इक्वली। ये आपको डेफिनेशन कोई पेपर में पूछेगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, और ये क्वेश्चन भी पेपर में वैसे नहीं आता है, ये बस हमें समझना है। तो ध्यान से देख लीजिए, आपको ये इक्वली लाइकली टर्म जो है ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि +1 2 में अगेन ये आती है टर्म, ठीक है। तो यहाँ अच्छे से समझ लीजिए आप। तो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन सी होती हैं, व्हेन ईच आउटकम ऑफ experiment is not as likely to occur as the other, then the outcomes are known as not equally likely, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें not वर्ड इंक्लूड करना है। सो मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिख देती हूँ सारा। सो आई हैव रिटन ओवर हेयर द डेफिनेशन ऑफ नॉट इक्वली लाइकली। अगर सेम चांसेस नहीं हैं हर एक आउटकम के आने के, तो वो टर्म्स जो हैं, वो जो आउटकम्स हैं वो नॉट इक्वली लाइकली होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं मार्कर की एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। यहाँ पे है मेरे पास रेड मार्कर, दिस इज़ द ब्लैक मार्कर एंड अगेन दिस इज़ अ ब्लैक मार्कर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे रेड को चूज़ करना है, तो रेड के आने के चांसेस कितने हैं, 1/3, क्योंकि टोटल मार्कर्स कितने हैं, 3 मार्कर्स हैं, ठीक है। तो रेड के आने के चांसेस हैं 1/3 और ब्लैक के आने के दिस इज़ 1 to 2/3। तो यहाँ पे सेम चांसेस हैं रेड के और ब्लैक के आने के, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक मार्कर्स हैं वो ज़्यादा हैं और रेड मार्कर कम है, तो ब्लैक के आने के चांसेस ज़्यादा है। डेफिनेटली अगर मैं बिना देखे किसी मार्कर को चूज़ करूँ, तो अगर मैं ब्लैक को चूज़ करूँगी
यहाँ पे 2 मार्कर्स हैं ब्लैक, तो ज़्यादा चांसेस इसके हैं ब्लैक के सिलेक्ट होने के और कम चांसेस है रेड के। फाइन। सो यहाँ पे ये जो आउटकम्स हैं ये नॉट इक्वली लाइकली हैं, इनके सेम चांसेस नहीं हैं आने के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अब हम उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। फाइन। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 इज अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है अपनी कार को स्टार्ट करना चाहता है और उसकी कार स्टार्ट होती है या नहीं होती, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार के स्टार्ट होने के कंडीशंस जो हैं वो अलग हैं, ना स्टार्ट होने के अलग हैं। स्टार्ट हो जाए मींस न्यू कार है बिल्कुल, या फिर उसका इंजन बिल्कुल न्यू है ना, या फिर उसकी सर्विस हुई है इसलिए स्टार्ट हो गई है। तो ना स्टार्ट होने के कंडीशंस क्या हो सकते हैं कि हो सकता है वो कार ख़राब है, पेट्रोल नहीं है उसमें, डीजल नहीं है, या फिर है ना, तो और क्या हो सकता है कि वो कार बहुत पुरानी है, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट हुआ है उस कार से तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो पा रही। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं उसके ना स्टार्ट होने के। सो जब आपको बहुत सारी कंडीशंस लग रही हैं, एक जो एक्सपेरिमेंट है आउटकम है उसके और दूसरे के, तो तब हम बोलेंगे कि नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेम चांसेस नहीं है स्टार्ट और ना स्टार्ट होने के। ठीक है। सो दिस फर्स्ट पार्ट द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। फाइन। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट। ओके, अगर एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल में जो बास्केट है उसमें बास्केटबॉल डालना चाहता है, तो उसका या तो फिर शॉट लग जाएगा, या तो फिर बास्केट में चली जाएगी उसकी बॉल, या फिर नहीं जाएगी। तो इसके भी चांसेस क्या हैं? अगर वो कर पाता है, अगर वो बास्केट में बॉल डाल पाता है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेंड है, वो स्पोर्ट्स पर्सन होगा कोई प्रॉपर, है ना, या फिर उसका तुक्का लग गया किसी तरह से, है ना। अगर उसने मिस कर दिया शॉट, तब भी बहुत सारे कंडीशंस हैं यहाँ पे कि हो सकता है कि वो अनट्रेंड है, वो बिल्कुल न्यू प्लेयर है, या फिर बिल्कुल उसने स्टार्टिंग किया, बिगिनर है, या फिर उसको रूल्स नहीं पता है, कुछ भी कंडीशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो आउटकम्स आ रही हैं, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। फाइन। So here I am going to write again not equally likely outcomes. Fine. So third is आपको पूरा लिखना है, अगर ये एग्जाम में आएगा, वैसे तो नहीं आएगा, ठीक है। So a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. देखिए यहाँ पे एक ट्रायल है जिसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, या तो फिर आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, मीन्स या ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। दो ही चांसेस हैं, या ट्रू या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के आने के दोनों के सेम चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली दीज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, क्योंकि ट्रू के आने के जितने चांसेस हो सकते हैं उतने फॉल्स के भी आने के हो सकते हैं, ठीक है। हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ इन दोनों केसेस में जो फर्स्ट एंड सेकंड था, इसमें हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि क्या कार जो है वो क्यों स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते थे उसके। अगर बास्केटबॉल में बास्केट में बास्केटबॉल नहीं पड़ी तो क्यों नहीं पड़ी, क्या प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, या तो फिर आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों के चांसेस जो हैं वो इक्वल हैं। फाइन। सो दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी द इक्वली लाइकली आउटकम। सो हियर इज इक्वली लाइकली आउटकम। थर्ड पार्ट इज definitely having equally likely outcomes. Fourth is again a baby is born, it's boy or a girl. अगर एक बेबी का बर्थ हुआ है तो या तो फिर वो बॉय है या फिर गर्ल है, तो ठीक है भाई, डेफिनेटली दो ही आउटकम्स हैं, दोनों के चांसेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इक्वली लाइकली आउटकम्स आ रही हैं। जैसे कॉइन टॉस करते हैं तो या फिर हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो या फिर बॉय है या फिर गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में भी। फाइन। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट अगेन इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने तो बहुत कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको डेली अपडेट्स टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।